तो एंड्रयू मैकडोनाल्ड की बातों से ये बात तो क्लियर लग रही है कि पैट कमिंस शायद पर्थ वाले मैच में अवेलेबल हो जाए, जो कि एसएस का पहला मैच होगा। 21 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है एसएस, और पर्थ में ऑप्टा स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसमें पैट कमिंस की अवेलेबिलिटी शायद कंफर्म ही है। आपको बता दूं कि पैट कमिंस को एक बैक स्ट्रेन था, एक फ्रैक्चर नहीं था, स्ट्रेन था, तनाव था, जिसकी वजह से वो जो आने वाली वाइट बॉल सीरीजेस हैं ऑस्ट्रेलियन समर की, उनसे बाहर हो चुके हैं, जो कि इंडिया से भी होने वाली थी। तो पैट कमिंस को एक अच्छा लंबा समय मिल गया है। एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने भी ये बात करी कि पैट कमिंस को एक समय मिल गया है जिससे कि वो बेहतर अपने आप को अवेलेबल कर सके एसएस टेस्ट के लिए। आपको पता ही है कि ऑस्ट्रेलियंस टेस्ट के लिए कितना वैल्यू देते हैं टेस्ट को। सो पैट कमिंस उसके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी टीम सिलेक्शन के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट बात करी है एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने। आप सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो टॉप 3 है, अभी किसी को दुनिया में किसी को नहीं पता है कि ऑस्ट्रेलिया का टॉप 3 क्या होने वाला है, ना ही उनके कोच को, ना ही उनके सेलेक्टर्स को, ना ही उनके कप्तान को। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये बहुत लंबे अरसों बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को पता ही नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया की टॉप 3 क्या होने वाली है। लेकिन एंड्रयू मैकडोनाल्ड की बातों से कुछ बातें तो क्लियर लग रही हैं। पहला बात तो उन्होंने बताया कि सबको परफॉर्म करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस के दम पे सबको मिलने वाली है ये सीटें जो वैकेंट है टॉप 3 में। सैम कॉन्स्टेंस की बात करें तो सैम कॉन्स्टेंस ने अभी इंडिया ए के खिलाफ सेंचुरी लगाई है इंडिया में आकर के। उनका इंडिया के अगेंस्ट दूसरी सेंचुरी है अनऑफिशियली। एक पहला था जो PM11 से हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे एक सेंचुरी लगाई थी। तो एक सेंचुरी यहाँ पे लगा चुके हैं, एक सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया में लगा चुके हैं, हालांकि ये वाली तो इंडियन सॉइल पे थी। सो सैम कॉन्स्टेंस अपना दरवाजा खोल रहे हैं। उनका वेस्ट इंडीज वाली सीरीज बहुत खराब चली गई थी, लेकिन हालांकि आप सबको पता है कि कितनी टफ कंडीशंस थी वहाँ पे, किसी भी बैटर से रन नहीं बन रहे थे। तो सैम कॉन्स्टेंस वहाँ पे एक तरीके से फ्लॉप ही थे, उनसे बल्ले से रन नहीं आए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को अपना ओपनिंग तो खोलना पड़ेगा कि ओपनिंग में किसको बनाएंगे ओपनिंग ओपनर उस्मान ख्वाजा के साथ। ये बात तो क्लियर है कि उस्मान ख्वाजा ओपनिंग करेंगे पर्थ में। सैम कॉन्स्टेंस, अब देखिए सैम कॉन्स्टेंस के लिए बहुत जरूरी है कि जाकर के शेफील्ड शील्ड में रन बनाए। शेफील्ड शील्ड वहाँ का डोमेस्टिक क्रिकेट होता है, जैसे भारत का रणजी क्रिकेट होता है, वैसा वहाँ का शेफील्ड शील्ड होता है। मार्नस लाबुशेन की बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। सैम कॉन्स्टेंस, मार्नस लाबुशेन दोनों बड़े इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि सैम कॉन्स्टेंस देखिए ऑस्ट्रेलिया के लिए कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं। ऑस्ट्रेलिया ने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, इसका मतलब कि ऑस्ट्रेलिया उनके तरफ फ्यूचर देख रही है। हालांकि अदरवाइज उनको कॉन्ट्रैक्ट किस लिए देती, कॉन्ट्रैक्ट दी है इसका मतलब कि उनके में फ्यूचर देख रही है ऑस्ट्रेलिया। सो सैम कॉन्स्टेंस ऑस्ट्रेलिया के लिए कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं। सैम कॉन्स्टेंस के लिए शेफील्ड शील्ड बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शेफील्ड शील्ड में जाकर के रन्स बनाए। अगर रन्स बना रहे हैं सैम कॉन्स्टेंस तो शायद उनका ओपनिंग वाला जो बात है वो तो फिक्स हो जाएगा सैम कॉन्स्टेंस के लिए। मार्नस लाबुशेन की बात, मार्नस लाबुशेन के लिए अभी वनडे कप जो हुआ था वहाँ का ओडीआई डोमेस्टिक क्रिकेट है, वहाँ पे मार्नस लाबुशेन सेंचुरी लगाते हैं। सो मार्नस लाबुशेन का वाइट बॉल में फॉर्म सही ही लग रहा है मार्नस लाबुशेन के लिए। अब मार्नस लाबुशेन को क्या नंबर 3 पे देगी जगह ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 पे जगह देगी तो कैमरन ग्रीन को हटाना पड़ेगा। लेकिन कैमरन ग्रीन को मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया हटाने वाली, क्योंकि वो बॉलिंग के साथ आने वाले हैं एसएस में। बॉलिंग के साथ तो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और अगर मार्नस लाबुशेन आते हैं तो कैमरन ग्रीन नंबर 3 पे बैटिंग नहीं करेंगे, जगह जाएगी बॉब वेस्टर को बिना किसी गलती के। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि अगर मार्नस लाबुशेन टीम में आते हैं तो बॉब वेस्टर को अपना जगह कुर्बान करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे कैमरन ग्रीन खेलेंगे, ये बात तो तय है। एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि शेफील्ड शील्ड में हम सिर्फ रन्स नहीं देखेंगे। हालांकि सेलेक्टर्स वो नहीं है, जॉर्ज बेली सेलेक्टर्स हैं, लेकिन आपको सबको पता है कि कोच का भी इन्वॉल्वमेंट होता है सिलेक्शन प्रोसेस में। उन्होंने बताया कि हम सिर्फ रन्स नहीं देखेंगे, हम रन्स के साथ साथ ये देखेंगे आप उन रन्स को किस तरीके से बना रहे हैं। एंड्रयू मैकडोनाल्ड की बात मैं कह रहा हूँ कि आप उस रन्स को किस तरीके से बनाते हो, मतलब किस परिस्थितियों में बनाते हो, जब टीम को जरूरत है तब बनाते हो या नहीं। हम उस प्रोसेस को भी देखेंगे जिस प्रोसेस से आप उस रन्स को बना रहे हो। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से रन्स बना रहे हो। तो सैम कॉन्स्टेंस, मार्नस लाबुशेन, इन सारे खिलाड़ियों के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है कि आप किस तरीके से रन्स बना रहे हो। रन्स तो चाहिए, लेकिन किस तरीके से रन्स बना रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऑस्ट्रेलिया के लिए अभी तक ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एसएस के पहले अभी कुछ नहीं पता है कि कौन खेलेगा, कौन ओपनिंग करेगा। सो सैम कॉन्स्टेंस के लिए एक चांस बन सकता है अगर जाकर के शेफील्ड शील्ड में परफॉर्म कर देंगे तो, क्योंकि सेलेक्टर्स और एंड्रयू मैकडोनाल्ड उनको बैक करते हैं, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पैट कमिंस उनको बैक करते हैं। तो ये सैम कॉन्स्टेंस के लिए एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि उनको बैकिंग मिलती है। सो अगर सैम कॉन्स्टेंस परफॉर्म कर देते हैं शेफील्ड शील्ड में जाकर के तो शायद उनका पर्थ का टिकट फिक्स हो जाएगा। और मार्नस लाबुशेन और कैमरन ग्रीन शायद रहेंगे, लेकिन मार्नस लाबुशेन आएंगे तो कैमरन ग्रीन 3 पे नहीं खेलेंगे, फिर मार्नस लाबुशेन 3 पे खेलेंगे। और मार्नस लाबुशेन को टीम में आने के लिए, रन्स बनाने के रहेंगे। एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने ये बात कही कि मार्नस लाबुशेन को भी काफ़ी अच्छा मौका मिल चुका है,
तो वो खुद के ऊपर काम कर लिए होंगे और उनके पास काफ़ी लंबा गैप भी था। वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ नहीं खेले थे मानस लाबुशेन, सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है मानस लाबुशेन के लिए कि वो आए और शेफील्ड शील्ड में भर-भर के रन्स बनाएँ ताकि वो अपनी नंबर 3 के मुझे लगता है कि मानस लाबुशेन इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। मानस लाबुशेन बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उन्होंने 60-60, 65-65 के एवरेजेस मेंटेन किए हैं एक साल में, सो काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। हालाँकि उनका एक पल-पल पैच चल रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि मानस लाबुशेन को आना चाहिए इस सीरीज़ में। बॉलर्स की बात करें तो वही आपके टॉप 4 होंगे। केन झाई रिचर्डसन की भी बात की, एंड्रू मैकडॉनल्ड की। झाई रिचर्डसन का ये एसएस में खेलना शायद एक गेम वो खेल सकते हैं एसएस में, वो या तो तीसरे गेम के बाद आएँ, लेकिन उनका ऐसा था कि एसएस में शायद वो आ सकते हैं झाई रिचर्डसन। हालाँकि उन्होंने एक सर्जरी कराई है, लेकिन उनका भी एक बहुत अच्छा चांस है आने का एसएस में। सो ये है पूरी प्रिपरेशन ऑस्ट्रेलिया की। आप क्या सोचते हैं इस स्क्वाड के बारे में कि ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड क्या होने वाली है द एसएस के लिए? हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि आपको पता है महामुकाबला है ये, टेस्ट क्रिकेट का महामुकाबला है। सो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइए एंड सब्सक्राइब फॉर जेन्युइन क्रिकेट।